है ना। बेसिक नीड के बाद भी वो 5 स्टेप्स होते हैं ना, आगे भी है अभी उसके बाद इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड, 3 चीजें हैं और ये तीनों चीजें वही चीजें जो कैमरे के पीछे हो सकती है। आपने देख ली, तीनों चीजें वही है कि एक चीज ऐसी मुझे मिल जाए कि अगर वो चीज मेरी जिंदगी में ना रहे तो मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो जाए। मैं अब दोस्तों को मना नहीं पाती हूँ क्योंकि पता नहीं, मुझे डर लगता है कि फिर से वो चीजें रिपीट ना हो जाए, वो साइकिल रिपीट ना हो जाए मेरे साथ। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो जानते ही नहीं वफा क्या है। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है जसप्रीत और स्वागत है आपका फिर से मेरे पॉडकास्ट शो गलबात विद आर्टिस्ट में। जहाँ तक 3 एपिसोड हो गए और आज एक और एपिसोड लेके आया हूँ मैं आपके पास। जिस एपिसोड में आज जो मेरी गेस्ट है, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हम्बल, प्यार मोहब्बत की कविताएं कहानियां सुनाने वाली बंदी, जिनकी मम्मी ये कहती है कि जो गलत बस वही है जो दुनिया से छुपा ना पड़े। तो आए मिलते हैं उसी प्यार मोहब्बत भरी बंदी से, उस आर्टिस्ट से जो मेरी बड़ी अजीज हैं, जिनको मैंने देखा है बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हुए और आज एक बढ़िया मुकाम पर हैं। और ज़्यादा ना बोलते हुए, ज़्यादा ना लफ्ज़ लेते हुए, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो रहे हैं मेरे शब्द, तो सीधा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ स्वस्तिका राजपूत। हाय स्वस्तिका। हेलो जस। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सेम सवाल। समझ में वो तो मैं सोचती हूँ कि सच बता दूँ या फिर नहीं, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। पक्का ना? पक्का। ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपने नया हेयर कट लिया, बट एज रील इज गोइंग ऑन, ट्रेंड इज गोइंग ऑन, व्हाई डिड यू कट हेयर कट योर ब्रो? तो पहले से चलता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही सही। आपको ठीक लग रहा है? यस, अच्छे लग रहे हैं आपको? मेरे को बहुत, मेरे को तो मुझे लग रहा है मेरे को लड़कों से तो यही आई, क्यों ही काटे हैं तुमने? अच्छा, आए ऐसे कमेंट्स? लड़कियां को अच्छा लग रहा है। अच्छा, लड़कियों से अच्छा है मेरे को, बट लड़कों को नहीं पसंद आ रहा। अच्छा, डीएम्स और वो भरे पड़े हैं आए बहुत ज्यादा। क्यों काटे आपने? पुराने लोग पर वापस आ जाओ। कुछ हुआ है? तो बहुत सारे आए। तो आपने जवाब दिए? नहीं, मैं रील बना के डाल दी। बहुत सही, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच स्वस्तिका फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू दिस शो गलबात विद आर्टिस्ट, जो हम लोगों ने पहले इंस्टाग्राम पे लाइव करते थे, फिर हमारे पास पैसा आ गया तो YouTube पे डालेंगे, कोई पैसा नहीं आया हमारे पास, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने अभी ऑफलाइन कर रहे हैं, आज आपके साथ बैठे हुए हैं। आपकी जर्नी जब हम देखते हैं तो वो भी बाकमाल है। मतलब 3 साल हो गए होंगे, 3 मतलब स्टार्ट करते हुए तो हाँ, इट्स बीन 4 इयर्स, 4 इयर्स ना, बिल्कुल हाँ 4 साल हो गए। तो 4 साल और बिल्कुल जीरो से शुरू करना। मुझे याद है कि पोएम एंड कहानियों का पहला ओपन माइक मौजपुर में, और फिर उसके बाद टीआरडी के बाद फिर वननेस, बॉम्बे, दिल्ली, और अब तो आई थिंक वो तो हर आर्टिस्ट की जर्नी होती है, उसको ऐसे ही होती है वो तो द थिंग इज कि इस जर्नी में जो ये 4 साल की चली है, 0 से लेके 4.5 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचना, जो ये एक्सपीरियंस है अपने आप में, है ना? तो क्या महसूस होता है, कैसा लगता है कि इस मोमेंट, इस दिन के लिए मेहनत की थी कि जिस दिन पहले दिन शुरू किया था, कोई थॉट प्रोसेस था कि एक दिन इतने फॉलोअर्स होंगे, बैक टू बैक शोज होंगे, काम होगा हाथ में, या उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा लाइफ में? क्या था स्टार्टिंग पॉइंट पे, और आज क्या महसूस करते हो इस पीक पे पहुंचने के बाद? कोई पीक पे नहीं। अच्छा, अभी पीक नहीं है। ये जो भी आपने कहा है ना, वो अभी चल ही रहा है कि कब वो आएगा, कब शोज करेंगे, कब हर जैसा ऑडिटोरियम
सोल्ड आउट होंगे, हाँ। है ना, कब ज्यादा काम आएगा। क्या तो अभी उसी प्रोसेस में हूँ, अभी कुछ पीक नहीं है अभी। चल अभी ये मेरा स्क्रैच ही है यार, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता है। मैं 25 की हुई हूँ, यहाँ से लोगों की जर्नी शुरू होती है, अच्छा। और मैं कैसे बोल सकती हूँ कि 25 में मेरा पीक आ गया, ये तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं बहुत ही ज्यादा स्क्रैच ही पर हूँ अभी। मैं सच बोल रही हूँ, 4 साल में कुछ नहीं बदला। 4 साल में बस मुझे रियलाइजेशन ये हुई है कि हाँ, कुछ नहीं हो तुम। अरे अभी तो शायद 2-3 साल बाद से तुम्हारी जर्नी रियल स्टार्ट होगी। क्या बात है। तो मुझे तो अभी यही रियलाइज हुआ कि अभी कुछ नहीं। But do you feel grateful, thankful to नहीं, this? थैंकफुल ऑफ कोर्स कि मुझे हाँ एक पाथ मिला कि हाँ चलो मुझे मजा आ रहा है ये करके। क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ अपनी क्लास में, जी। स्कूल में भी बहुत ज्यादा। तो सडनली ये सब होना कि अब स्कूल के बच्चे जानते हैं, मतलब ना पहचान लेते हैं कि आपकी ऐसा तुम्हारी वीडियो देखी, जी। अच्छा लगता है। तो हाँ बस वो मुझे, बट अब पहले मुझे था कि ऐसे ना लोग पहचाने, बट अब नहीं रहता है। अब तो कोई मुझे पूछता है कि अच्छा आप वो नहीं हो। अरे कब की वीडियो देखी है? मेरी देखी है सच में। पता नहीं क्यों अभी थोड़ा सा मैं बहुत डर जाती हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा मत पहचानो। कोई रीजन कि मतलब लाइक मतलब नॉर्मल हो गया है सब कुछ अभी कि इतने हाँ इतना एक फॉलो नंबर या इतना काम मैं कर लिया? पता नहीं, लोग बोलते हैं कि यार नंबर से, मैं नंबर तो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कभी नहीं मैटर करता। कभी मतलब पहले हाँ ऑफ कोर्स, पहले तो था ऑफ कोर्स कि यार 100 हो जाए, फिर हुआ 500 हो जाए। हाँ अब तो मुझे पता चल गया कि मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो, कि हाँ आपने कुछ आप कंटेंट फील करो, है ना, कि आपने कुछ किया है। तो वो मुझे अभी फील नहीं हुआ। तो मुझे अब इनफैक्ट मेरे पास नंबर ना हो, बट मुझे ये फील हो जाए कि हाँ मैंने कुछ किया है, मतलब मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ, तो शायद मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी नंबर। तो अभी ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस मैं ढूंढ ही रही हूँ कि कौन सा ऐसा। अभी तो मैंने अभी एक चीज रियलाइज की, मैं तो पता नहीं पहले मैं ऐसा खुद को कहना चाहती थी कि ना मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना। जब कोई पूछता था आप क्या करते हो, जब मैंने जॉब छोड़ दी, मैं हाँ आई एम एन आर्टिस्ट। अब मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट। मतलब मुझे सच में, मतलब ये एक रियलाइजेशन हो गया कि जैसे मैंने समझा कि पता नहीं आर्टिस्ट लोग बड़े ना धार्मिक लोग होते हैं। अच्छा। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार एक ऐसा गाँव जो, और हर कोई आर्टिस्ट है, मतलब एक बिजनेसमैन भी आर्टिस्ट है, अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो ये ना करे तो उसकी जिंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी, है ना। अगर वो ये चीज छोड़ दे तो उसकी जिंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी। कोई भी काम, मतलब मुझे लगता है उसकी लाइफ में एक ऐसा काम है, अगर वो उसे छोड़ दे, जैसे मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट है, अगर वो कविताएं लिखनी बंद कर दे तो मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। या अगर वो कहानियां लिखना बंद कर दे तो उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। Don't you feel same? मैं नहीं फील करती। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में पोइट्री, स्टोरी या स्टेज मेरी लाइफ डिफाइन करते हैं। अब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि ये चीज मुझे डिफाइन नहीं करती है। हाँ मैं इसके आगे, हाँ बट मुझे ये लगता है कि अगर मैं सीखूं नहीं, मतलब मुझे हर दिन एक कहानी पढ़नी है, मुझे हर दिन एक कविता याद करनी है, या कोई मुझे सीखने का ज्यादा शौक है, मुझे पढ़ने का ज्यादा अभी शौक चढ़ा है मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट से ज्यादा आर्ट लवर हूँ। अच्छा। तो मैं कलाकार पता नहीं कब बनूंगी, बट मैं कला प्रेमी जरूर हूँ। क्या बात है। तो अभी मेरा वो वाला फेज चल रहा है कि हाँ मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि ये जो है इससे मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है ऑफ कोर्स, और एक मुझे इंडिपेंडेंट बनाता है, मुझे अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो यहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड होप सो मैं आर्टिस्ट है, मतलब मैं बन पाऊँ कभी, मैं कह पाऊँ खुद को कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कि एक चीज ऐसी मुझे मिल जाए कि अगर वो चीज मेरी जिंदगी में ना रहे तो मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो जाए। लाइक एज यू सेड कि आर्टिस्ट वो है जो अगर उसे ये महसूस हो कि अगर वो जिस काम में है वो काम अगर छोड़ दे तो वो जी नहीं सकता। तो बट यू फील कि मुझे ऐसा भी महसूस नहीं होता। हाँ। पर उसके बावजूद मेरे लिए भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। अगर मुझे ये फील हो गया ना कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, तो मुझे लगेगा कि यार मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है। क्या बात है। तो मेरे लिए भी वो ज्यादा है कि मुझे भी थोड़ा इनर ग्रोथ ज्यादा करना है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं। मैं एक पता नहीं, मैं बस एक रिस्पेक्ट कर पाऊं लोगों को ना, कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करूं, मैं प्यार कर पाऊं। मुझे कभी प्यार एक्सप्रेस करने से कभी डर ना लगे, ये चीज मुझे बहुत। जब हम शुरुआत करते हैं किसी जर्नी की तो उसमें हमारा ना एक गोल होता है, एक कि चेज होती है बेसिकली
कि मेरे इतने मुझे लोग जानते हों, मैं इतना यहाँ मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, ये इन लोगों से मिल चुकी हूँ। तो अगर और जितना मैंने देखा है आपकी जर्नी को, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, एंड आई सॉ यू कि बाय गॉड ग्रेस यू हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपने एक से एक इस टीम प्लेटफॉर्म के साथ काम कर लिया है, अच्छे आपको प्यार करने वाले हैं बेशुमार, जो आपकी कविताएं कहानियां सुनते हैं। सो इज दैट द रीजन? बिकॉज मेरा मानना है पर्सनली कि जब आपको वो चीज फुलफिल हो जाती है, वो चीज जब फुलफिल हो जाती है, तो वहां आप तो वो महसूस करने लग जाते हो कि यार ये मेरे हिस्से की शोहरत जो है मुझे मिल गई है, ठीक है, और वहां आप सेटिस्फाइड फील करते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होता है कि आप चेज नहीं करते हो। Is that same thing with you, or is there any other perspective कि जो पहले दिन कुछ और परसेप्शन था बट आज परसेप्शन ही बिल्कुल चेंज हो गया? हाँ, मतलब मुझे पहले तो मेरा था कि यार जी, जब नहीं था ये सब, जब नहीं था तो ऑफ कोर्स वही ना, आप किसी गरीब इंसान को नहीं कह सकते ना कि पैसा कुछ नहीं होता है ना, मतलब अब जिसके पास है पैसा वो तो बोलेगा कि चलो यार पैसा ही सब कुछ नहीं है। बट यार जिस इंसान ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, रोटी, उसके लिए कैसे आप बोल सकते हो कि पैसा कुछ नहीं है ना। तो मेरे लिए भी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो ऑफ कोर्स ऐसा था कि यार हाँ यार ऐसे यार लोगों को ऐसे देखते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, कितना अच्छा लगता होगा ना। वो मिलने के बाद लग रहा है कि अब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब अब ऐसा हो गया, चलो ठीक है 3 वक्त की रोटी मुझे मिल रही है, बट इसके अलावा भी है, अब अच्छे कपड़े भी पहनने होते हैं, अच्छा इंसान भी बनना होता है, अच्छा लाइफ सब, और अपने लिए नहीं करना होता, दूसरों के लिए भी करना होता है। क्या बात है। तो वो चीज अभी मुझे फील शुरू हुई है, तो मुझे अब कम से कम अभी मैं हाँ मतलब ये बोलूंगी अभी बस इतना और बेसिक नीड पूरी हुई है मेरी, है ना। बेसिक नीड के बाद भी वो 5 स्टेप्स होते हैं ना, आगे भी है अभी उसके बाद इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड, साइको सोशल नीड, वो सब जो भी है। और मे यू ऑल नीड यू गेट, ठीक है, बेसिक नीड पूरी हो चुकी है कि चलो मैं अभी वो सारी किताबें खरीद सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं किसी भी कैफे में बैठकर मैं बैठ सकती हूँ, मैं अपने लिए कॉफी ले सकती हूँ। तो अभी मेरी वो नीड हो गई है पूरी है कि हाँ शायद जब मैं कॉलेज में मैं सोच ही नहीं सकती थी कि यार मैं ये कितनी बढ़िया किताब लग रही है, कब अब मैं जाती हूँ, मैं सिर्फ जो मुझे बुक पसंद आती है मैं खरीद लेती हूँ, मुझे जिस कैफे में बैठना है मैं बैठ सकती हूँ। तो वही है, ये मेरी बेसिक नीड पूरी हुई है। रिसेंटली भी कौन सी किताब पढ़ी आपने? हाँ रिसेंटली मैं बहुत सारी चल रही है, तो मतलब मैं अभी जो मुझे बहुत ज्यादा जिससे चेंज, मैं रिफ्लेक्शन पढ़ रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, एंड आई थिंक ये बहुत मेजर 3 बुक्स जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा आई थिंक स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में मुझे बहुत हेल्प कर रही है, और मैं डेली पढ़ती रहती हूँ, मैं रिपीट उसे पढ़ती रहती हूँ। बहुत हैं, एक तो अष्टावक्र महागीता की, जिसके मैंने बहुत ऑडियो नोट्स पढ़े हैं और पढ़ती भी हूँ, एक 2 श्लोक पढ़ती रहती हूँ रोज कि थोड़ा रहे, और एक रिफ्लेक्शन स्वामी विवेकानंद, इनकी तो मैं पूरी फिलोसफी ऐसे नोट्स बना रही हूँ। एंड देन थर्ड ये महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये 3 बुकें मेरी हाँ जिससे थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है मुझे, और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लग गया है कि हाँ कि मुझे चीजें थोड़ी साफ दिखने लग गई है। मैं बहुत सेल्फ रियलाइजेशन आ रही है मुझे कि हाँ ये गेम नहीं है तुम्हारा, तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम वो करो जो तुम्हें तुम सीकर, मैं खुद को सीकर मैं मानूंगी। हाँ मैं लर्नर हूँ, मुझे सुनना है लोगों को, मुझे सीखना है। वाह। हाँ। आपने कहा कि लाइक यू बीन अ इंट्रोवर्ट पर्सन स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम्स पे, और ये मैंने बहुत बार देखा भी है लोगों को ना, स्पेशली आर्टिस्ट और जो स्टेज पे रहते हैं अक्सर, उनको ये कहते हैं सुना है कि हम पहले ऐसे नहीं थे, इंट्रोवर्ट थे हम, हमें क्लास में जवाब देने में भी 100 बार हिचकिचाते थे, पर अब हजारों लोगों के सामने खड़े होके और अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। मैंने हर बार आई गो विद द पीपल एंड आस्क कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा क्या था, क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था दैट मेड यू जो आपको वहां से एक क्लास के कोने से हजारों लोगों के बीच स्टेज तक ले आया। सो व्हाट यू फील कि
वो क्या था रीजन, वो क्या पॉइंट था कि एक इंट्रोवर्टेड पर्सन एंड one day come out with with so many stories and poetries and पहले तो आपने विटनेस किया है, लाइव विटनेस किया आपने तो absolutely देखा ही आपने कि वो बिल्कुल, लग रहा होगा बिल्कुल। कि इंट्रोवर्ट इंसान कर रहा है। exactly तो what मतलब क्या what made you feel to come over stage and like introvert से extrovert बनने, not extrovert I understand but again the like stage तक आना और वो courage and क्या thought process चल रहा होता है, क्या क्या चीज बदलती है कि वहां से उठ के बाहर लोगों तक आना। नहीं, आई थिंक स्कूल में तो हाँ मतलब जब, क्योंकि मैंने ना ग्रुपिज्म बहुत देखी है। आई थिंक हर कोई स्कूल लाइक बचपन में ये फेस जरूर करता है, मतलब पता नहीं बहुत अच्छे खुशकिस्मत लोग हैं जो ग्रुप का पार्ट बन पाए हैं। बट हाँ मैं ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाई कभी। तो मेरे को बहुत सोशल उस वक्त फील ऐसा होता था कि मैं ना किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाती थी। जैसे क्लास में 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं ना, तो मेरा होता था कि मैं सभी ग्रुप का पार्ट हूँ। अच्छा अच्छा है ना, मैं सभी में हूँ थोड़ा। तो फिर इसके कारण किसी में नहीं हो पाती हूँ। तो हाँ वो था कि पता नहीं क्यों मैंने कोशिश की कि मैं लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल पाऊँ, बट इस कोशिश ने ना मुझे और इंट्रोवर्ट बना दिया। अब फिर क्योंकि हाँ फिर मैं और चुप होने लग गई मतलब स्कूल में, और फिर वहाँ से ना डिजायर शुरू हुई कि यार ये बच्चे तो डांसिंग भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं, और मैं ना अच्छी डांसर हूँ ना अच्छी सिंगर हूँ, पेंटिंग भी इतनी खास नहीं आती, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। बोलते हैं कि हर किसी में एक ऐसी खूबी होती है जो किसी में नहीं होती। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो मुझे अलग बनाएगी। तो मेरी मम्मी लिखती थी, आई थिंक मेरी मम्मी बहुत वो डायरी राइटिंग करती थी एंड उन्होंने लिखा है। तो मैंने ना क्लास 9th में पहली बार एक कविता लिखी थी, और तो उस मम्मी क्या किया ना, मम्मी ने ना वो अपने सारे नेबर्स में सबको ना मतलब जो भी आंटियां घर पर आती है तो मम्मी उनको सुनाने लगी। मेरे को लगा ये पता नहीं अच्छी कविता है जो सबको ऐसे बोल रहा है, मैं एम्बैरेस फील कर रही हूँ कि यार क्यों सुना रहे हो, बट जब मम्मी ने सुनाई ना सबको तो मुझे लगा कि अच्छा लिखा है शायद मैंने। फिर वहां से 9th क्लास आई थी, मुझे इतना पता चल गया कि हाँ शायद मैं राइटिंग मुझे पसंद है और मैं अच्छा लिख सकती हूँ। हाँ उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने, मतलब राइटिंग इतनी उस 11th-12th ऊपर से साइंस बैकग्राउंड, मुझे आर्ट्स चाहिए थी, मुझे सीखना था, बट वही पापा मम्मियों का प्रेशर की वो था ना 10th में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फिर बोला नहीं ना अब तो साइंस लो, पता नहीं एक आर्ट्स को लेना पता नहीं क्यों ऐसा फील करवाते हैं, तो साइंस ले ली। फिर नर्सिंग फील्ड में चली गई। तो बंद हो गया, मतलब राइटिंग तो बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन मैं हॉस्टल से फिर स्टार्ट हुआ। हॉस्टल में जब मैं आई ना और तो वहाँ पे खुद के साथ वक्त बिताना ज्यादा शुरू हुआ, देन फिर से मैंने डायरी राइटिंग करनी शुरू की, और फिर पता चला ओपन माइक्स होते हैं। फिर एक हुआ ओपन उसको हमारे उस टाइम तो बड़ा चलता था टिकटॉक वगैरह है ना, राइट, तो सब लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, तो वहां से भी एक हो कि नहीं एक डिजायर पैदा हुई कि ना मुझे ऐसे सामने आना है ना, ऐसे कैमरा के सामने आना है, मेन कैरेक्टर बनना है लाइफ का। तो बट अब मैं दोबारा उस फेज में आ गई, मुझे लगता है कि मैं उसी फेज में अच्छी थी। अब वो मैंने कर लिया, कैमरे के सामने आ गई, बट अब मुझे वो रियलाइज हो गया कि यार मुझे कैमरे के सामने नहीं रहना, मुझे वापस कैमरे के पीछे जाना है। ओके तो मेरा अब मैं सच में जसप्रीत मेरा मन नहीं है अब कैमरे के सामने। ओके मेरा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है कि अब मैं शायद कैमरे के पीछे ज्यादा अच्छा काम कर पाऊँ। ऐसा लाइक मतलब ठीक है, अब तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, इसलिए ना मुझे फोटोग्राफी ना राइटिंग ये एक फिल्म मेकिंग का, इसलिए मैं भी जर्नलिज्म मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने अभी जस्ट मास्टर्स में शुरू कर रही हूँ जर्नलिज्म, मैंने नर्सिंग में किया बट अब मैं जर्नलिज्म में शिफ्ट कर रही हूँ। यही है कि शायद मैं थोड़ा और इस चीज को एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे मजा आता है मुझे फोटोज क्लिक करने में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है किसी की पता नहीं मैंने ये चीज फेस किया तो ना, मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफर रही हूँ तो मेरे फोन में मेरी फोटोज कम, मेरे दोस्तों की फोटो ज्यादा होती है। हाँ सब बोलते होंगे कि हाँ तो ऐसा होता है, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी की ना अच्छी फोटो आ जाती है ना बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैंने वो फेस किया है कि
कितना कॉन्फिडेंस मिलता है एक अच्छी फोटो देखकर। क्या अब रियलाइज सच में बताओ ना, जिसमें ऐसा होता है ना, क्या कितना भी दिन खराब हो आपका, एक सडनली आपकी कोई खूबसूरत सी तस्वीर आपके सामने रखी हो, या कोई स्माइलिंग फेस है, या आप एक फॉर एग्जांपल आपके बचपन के एल्बम खुल जाए, है ना, वो बचपन की तस्वीरें देखते हो तो कि यार ये कहाँ गया हुआ है। ट्रू। तो मेरे को वो ऐसे लोगों को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं, और मतलब मैंने एक कहीं किसी का इंटरव्यू देखा था, बोलते थे कि एक अच्छा फोटोग्राफर वही है जो अपने सब्जेक्ट को खुद से ज्यादा प्यार करता है, और मुझे लगता है मेरे में वो है कैपेसिटी। मैं खुद से इतना प्यार नहीं करती जितना मैं लोगों से कर सकती हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ था कि फोटोग्राफी इज समथिंग जो कि किसी मोमेंट को, किसी इंसान को, किसी स्टेट को परमानेंटली अमर कर देती है। मतलब यू नो वो बंदा कल को खत्म हो जाएगा और चला जाएगा, वही रह जाएगी पर वो तस्वीर रह जाएगी। तो वो उस मोमेंट को आपने सिर्फ कैप्चर नहीं किया है, अमर कर दिया है। और राइटिंग भी तो इसीलिए करते हैं ना लोग, अमर होने के लिए कि आपने जो लिख दिया है वो थॉट हमेशा रहेगा। इंसान ना रहे, उनके विचार हमेशा रहेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज हमेशा रहेंगी, तस्वीरें हमेशा रहेंगी। तो मेरा भी ये कि पता नहीं, मुझे पता चल गया कि शायद मेरी कहानियों में या कविताओं में इतना दम हो या ना, बट मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसी तस्वीरें खींच कर चली जाऊँ, या एक ऐसी कहानी लिख कर चली जाऊँ जो रह जाए, है ना, कोई थॉट रह जाए। क्योंकि कविताओं में ना बंदिशें बहुत है, कविताएं करने में, गजल करने में मुझे तो बहुत सारे बंदिशें, और मेरे पास पता नहीं, मैं वो सीखने में बहुत वक्त जाएगा मुझे तो मैं उन सबको छोड़ के मैं एक कहानी लिखना चाहती हूँ, है ना। तो हाँ, मैं एक लंबी कहानी लिखूंगी, एक कहानी बस लिखूंगी, बस एक कहानी लिखनी है, तस्वीरें खींचनी है, एक फिल्म बनानी है, बस तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें वही चीजें जो कैमरे के पीछे हो सकती है। आपने देख ही ली, तीनों चीजें वही है। तो हाँ, मुझे लगता है शायद ये तीन चीजें हैं जो मुझे ये फील करवा सकती है कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं कंटेंट फील कर रही हूँ। आपने जो पहली बार पोएट्री की, जो पहली बार परफॉर्म किया, तो आपने एक जगह बताया था कि मैंने पहली जो पोएट्री लिखी थी वो मोहब्बत पे लिखी थी, किसी ब्रेकअप पे नहीं लिखी थी। नहीं, मोहब्बत पे नहीं लिखी थी। अच्छा, आपने परफॉर्म की थी? मैंने जो परफॉर्म मैंने मोहब्बत पे लिखी थी, बट जो मैंने लिखी थी वो सोशल वाली उस पे थी। हाँ, आपने सोशल वाली जो बाद में आई थिंक वायरल भी हुई थी। नहीं, वो मैंने डाली नहीं कहीं। ओके, एक तो आपकी वो नहीं तो करके एक कितना वायरल हुआ था वो, है ना। मेरे लाइफ के वो पता नहीं यार, उस मुझे लाइफ में डाल दिया। फील होता है, बहुत ज्यादा एम्बैरेस। मुझे अगर अपनी लाइफ से कुछ डिलीट करना हो ना, मैं वो पहले वीडियो वो डिलीट कर, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली। वो तो मुझे लगता है कि गुनाह कर दिया है मैंने। बट डू यू फील कि जो चीजें हमें आज बेहतर लग रही हैं और 5 साल बाद 10 साल बाद वो भी खराब लगे शायद, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डोंट यू फील इट्स अ साइन ऑफ यू नो प्रोग्रेस, यू नो, टू इम्प्रोवाइजेशन, और खुद में एक यू नो एक बेहतर होने का एक साइन है ना। तो वही तो सो वी वर टॉकिंग कि यू नो यू रोट फर्स्ट लव, यू परफॉर्म फर्स्ट लव पोएम, है ना। बट आमतौर पे क्या होता है कि people you know go with the breakup poetries and you said that कि आपने कभी ब्रेकअप की कविताएं नहीं, आपने मोहब्बत की कविताएं चुनी है ज्यादा। बट जब आपकी कहानियां सुनते हैं, ठीक है, it's all situationships and breakups, मतलब ऐसा लगता है कि अधूरी कहानियां, कि किस्मत हमेशा स्वस्तिका की मोहब्बत के मामले में यूटर्न क्यों लेके आ जाती है। तो कैसे, मतलब क्या ऐसा है कि कहानियां तो क्योंकि रियल है ऑब्वियसली, एंड यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, राइट, बट व्हेन इट्स अबाउट राइटिंग वर्सेस, तो वो कविताओं में क्यों नहीं उतर के आता है? व्हाई डोंट यू राइट यू नो ब्रेकअप पोएम्स? आर यू स्केयर्ड ऑफ समथिंग, और व्हाट, मतलब क्या ऐसा है जो रोकता है हर बार? आपने बहुत सही मतलब पूछा कि मेरी कहानियों में वो है अधूरा, है, बट कविताओं में मतलब प्यार की ही ज्यादा बातें होती है किसी को देखकर। कुछ ऐसा मतलब डू यू फील? पता नहीं, मुझे अभी हाँ जैसे रियलाइज हुआ कि जो सेपरेशन का पेन है, या मुझे लगता है कि मैं ना, जो मुझे बहुत ज्यादा असर किए ना, हिट किए जो चीजें मुझे, उसमें मैं कविताएं कभी लिख ही नहीं पाई। Okay. जैसे
मैं कभी कोई ऐसी कविता नहीं लिख पाई जिसमें मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी है, या जिसमें मैं कबूल मतलब मैं कर रही हूँ कि हाँ मुझे एक जो हमने जिस पे मेरी स्टोरी रही है कह दिया उसको। और दूसरा जैसे मेरी नर्सिंग बैकग्राउंड रहा है मेरा, वो यू टर्न था मेरे, एक स्विच था मतलब उसके बाद इस फील्ड में आ जाना, वो भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ का, नर्सिंग से जॉब छोड़ देना और बिल्कुल ही अलग। और पर्सनल स्टोरीज भी बहुत है, तो उसमें मैं ना कभी कविताएं नहीं लिख पाई, पता नहीं मुझे लगता है कि वो कुछ रोकता है, नहीं मुझे कुछ वर्ड्स नहीं है, नहीं वो शब्द जस्टिफाई नहीं कर सकती मैं उसको। तो मुझे लगता है कहानियों में भी बस फ्रीडम है, कहानियों में ना कि फ्रीडम है कि मैं कहानी कह सकती हूँ फ्री वर्ड्स में, ओके कोई बात ही तो कहनी है ना आपको। बट कविताओं में मुझे लगता है कि मैं लिख दूंगी ना, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या फील किया है। वो फिर राइम करने में उलझ जाऊंगी, हाँ, जो बात कहना चाहती हूँ वो नहीं कह पाऊंगी। पता नहीं, मेरे को लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी अपने। ओके और इसलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि मेरा ना वर्ड्स से पता नहीं क्यों भरोसा उठ रहा है शब्दों से। ओके एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि मुझे ना मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है, तो मैं ना बहुत ज्यादा क्रेव कर देती थी कि कोई ऐसी कहानी पढ़ लूं जिसमें मेरी कहानी लिखी हो, है ना, कि कोई तो ऐसा हो जो मेरी तरह ही गुजर रहा है, या कुछ वैसा पढ़ लूं। मैं वर्ड्स के लिए बहुत क्रेव कर रही थी, तो मुझे लगा कि यार शब्द कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यार मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है वो जिसके पास सही वक्त पर कहने के लिए सही शब्द है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। क्या बात है ना। और उसके बाद ना मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, उसके बाद जैसे मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए कि किसी ने ना, जो इंसान मेरा इतना अच्छा खास दोस्त था, मतलब बहुत एक, जब मैं नए शहर गई और एक नए इंसान से मिली और एक अच्छी दोस्ती हो गई, उस वक्त की जो इतनी अच्छी बातें थी, जो मेरी लाइफ के बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे, और उसका बहुत खराब तरीके से दी एंड हुआ, है ना। उसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मैं शायद पता नहीं, मैं कभी किसी दुश्मन को भी ना बोलूं ऐसे, है ना। और मैं किसी फ्रेंड से आना है, किसी दोस्त से वो चीजें आना, तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अच्छे शब्द आप भूल जाते हो, है ना, बट आपको बुरे शब्द हमेशा, जिसने आपको गलत कहा, वो चीजें रह जाती है। तो मुझे लगा कि क्यों शब्दों में, मतलब बुराइयों में इतनी ताकत होती है, क्यों बुराई रह जाती है, अच्छा ही आप भूल जाते हो, है ना, वर्ड्स। तो फिर वो साइलेंट वाला फेस मेरा स्टार्ट हुआ। बट यू बिलीव बुराई में ताकत ज्यादा है कि हाँ, पावरफुल है यार है, बिल्कुल पावरफुल है, तुरंत बदल जाते हो यार। इफ यू नो लाइक, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने आपको देखा है, आपकी प्रोफाइल जो आपको देखने वाले जानते हैं आपको, कि आप लाइक यू नो प्यार की बातें आप करती हैं, तो उस प्यार में भी आप किसी एक की एग्जिस्टेंस की बात कर रही हैं, किसी एक के होने की बात कर रही हैं, कोई एक यू नो पार्टनर लाइफ में, या कोई एक हमसफर की बात करती हैं। एंड where we are today, you know, in 2024, where we are so much talking about self-love, right? And so, but you cannot hear this from, I'm not saying you cannot, but you have not never, you know, heard self-love from स्वस्तिका से कभी वो बातें नहीं सुनी, है ना। स्वस्तिका जो मोहब्बत की बातें करती थी, वो कहती है कि एक इंसान जिंदगी में हो जो जिसके साथ प्यार की बात की जाए, या प्यार बढ़ाया जाए, प्यार हो, पर व्हाई नॉट सेल्फ लव, कि वो बात क्यों नहीं कर सकते कि ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तो खुद से प्यार करना इज समथिंग। व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन इट, लाइक सेल्फ लव को लेके? मतलब मुझे ना बहुत वक्त तक ऐसा लगता था कि मुझे ना खुद से प्यार नहीं है, मुझे लगता था कि मुझे नहीं है यार, पता नहीं मैं ना नहीं कह पाती लोगों को, या मैं घुल मिल नहीं पाती हूँ आसानी से, मैं अपनी बात नहीं कह पाती हूँ, मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में, पता नहीं एक सेल्फ डाउट हमेशा से रहता था। तो मुझे लगता मुझे ना खुद से प्यार नहीं है, और मुझे लगता फॉर मी सेल्फ लव इज जस्ट अ मिथ। हाँ, आई थिंक पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता था कि सेल्फ लव ना आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। हाँ, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कुछ ही टाइम पहले कि कैसे नहीं, मतलब मैंने खुद में बहुत बदलाव देखा अभी। जो मैं पहले थी, जितना मैं इजीली एक्सप्रेस कर पाती थी, अब मैं शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ किसी को। अगर मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, तो मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। मैं अब किसी को सॉरी नहीं बोल पाती हूँ मैं अब इजीली,
मेरे को डर लगता है कि मेरे ना पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहेगी, जब भी मैंने किसी को सॉरी बोला है ना तो उसने ना और मतलब और ही मुझे ऐसा फील करवाया कि तुम लायक ही नहीं हो सॉरी कहने के। फिर मुझे तीसरी चीजों से डर लगता है, मुझे मैं अब पहला स्टेप नहीं उठा पाती किसी दोस्त से कि 1 महीने हो गए 2 महीने हो गए तो मैं पूछ लूं कि यार कैसे हो तुम, ठीक हो, है ना। तो मैं कितना ज्यादा डर गई हूँ खुद के लिए, और ये चीज बता रही है कि मुझे कितना खुद से प्यार है। सच देखो ना कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि किसको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ये कहो कि यार मुझे तुमसे प्यार है। मैं अपने लिए डर रही हूँ कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, तो मैं कितने लेयर लगा के चल रही हूँ। तो मुझे खुद से प्यार है इसलिए तो मैं लेयर लगा रही हूँ अपने आगे, है ना, कि मुझे खुद से प्यार है इसलिए मैं खुद को बचाना चाह रही हूँ। तो ये चीज बता रही है कि मुझे खुद से प्यार है, और ये चीज मुझे सेल्फ सेंटर्ड बना रही है, और मैं आई रियली हेट इट। मतलब मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अब मैं किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो आपको सेफ रख रही है। हाँ मतलब वही तो मैं मतलब मैं अब किसी से एक्सप्रेस नहीं, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं किसी को सॉरी नहीं बोल पाती, मैं अब दोस्तों को मना नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे डर लगता है कि फिर से वो चीजें रिपीट ना हो जाए, वो साइकिल रिपीट ना हो जाए मेरे साथ। और ये सबने बताया कि हाँ मुझे खुद से प्यार है, है ना, इन सब चीजों ने बताया कि अब मैं खुद से प्यार करने लग गई हूँ। ये चीज मुझे बता रही है। So you believe in self-love concept? नहीं, तो मुझे लगता है कि ये चीज ने मुझे अच्छा नहीं किया। मैं हमेशा से खुद से प्यार करना चाहती थी, बट ये एक लेयर जो बनाई है ना मैंने अपने आगे, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो मेरे लगता है कि खुद से प्यार करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सेल्फ लव इज जस्ट अ मिथ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द थिंग जो बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। एंड आई थिंक वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज, है ना। आई थिंक जस्ट ब्रेक बाउंड्री फॉर दोज who loves you and just make boundary for those who disrespect you, है ना। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों के लिए दीवार बना देते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, है ना। हम जो कमजोर लोग हैं, हम लोग जो हमसे प्यार करते हैं ना, उन्हें दीवार, और जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके लिए सारी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन मेरी लाइफ में रहा कि हाँ, सेल्फ लव आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम डरने लग जाते हैं एक्सप्रेस करने से। एंड डू यू फील कि सबके परसेप्शन सेल्फ लव को लेके सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स सेल्फ लव के हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब सबके अलग है। हाँ मतलब मैं बिल्कुल मानूंगी, शायद जैसे एक लोग कहते हैं कि वही खुद से मतलब अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप दूसरों से भी नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव सुनने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं वापस पहले जैसे मैंने 17 दिसंबर 2018 वाली कहानी में रिपीट कर पाऊँ कि मैं फिर से किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ कि हाँ मुझे तुम अच्छे लगते हो। But I can see बहुत drastic change, you know, in you, Swastika, because you're the only one जिसको मैं शायद 2019-20 से जानता हूँ, जिसको मैंने देखा है TRD में परफॉर्म करते हुए, बिल्कुल चहकती एकदम, आते हैं एकदम बुलंद, ठीक है, और सुना रही है, ठीक है, नज़में और शायरी और राइम कर रही हैं। और आज you know there's a person who is actually बिल्कुल you know इस 4 सालों में बहुत बदलाव दिख रहा है ना। वो तो है ना, रियलाइजेशन ज्यादा आया। वो किसी ने कितना, मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे पीयूष, वही ना, पीयूष नाम क्या है, पीयूष मिश्रा है ना। हाँ, मैं कुमार बोल रही थी, मेरे दोस्त याद आ गए। सॉरी। हाँ हाँ, तो ना उनकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है ना, उनकी किताब है। तो उसमें पहले पेज पर ही कहीं, मुझे एग्जैक्ट लाइन से याद नहीं है, तो उन्होंने इस पे कुछ लिखा है कि पागल इंसान कितना सही था ना कि उसने वो सारी चीजें कर दी है जो एक समझदार इंसान सोचकर भी नहीं कर पाएगा, है ना। कि तो मुझे लगता है कि इसीलिए जितना आप समझदार होते रहते हो ना, उतना आप क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, और 50 बार सोचते हो। और अब ये पहले नहीं सोचते, आपको पता ही नहीं थी वो सब चीजें, तो आप इजीली व्हिच एटीट्यूड इज मोर बेटर कि एक आई थिंक ये बीच का। हाँ मुझे लगता है कि जैसे हम स्टार्टिंग, हमारी मान लो हम लोग एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आप यहाँ पे बहुत फ्री हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो। फिर आप एक मिडिल जर्नी पर आ जाते हो जब आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, और फिर आप थोड़ा कम एक्सप्रेस करने लग जाते हो, थोड़ा कम भरोसा करने लग जाते हो क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हो गए, एंड देन वापस आप उस नथिंगनेस पे पहुंच जाते हो जब आपको कुछ नहीं पता।
तो ये आर्ट ऑफ लेटिंग गो जो है, तो ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरा शायद अभी वो फेज चल रहा है, मैं अभी लेट गो करूं, अभी मैं सीख रही हूँ चीजों को, बट उसके बाद मुझे लेट गो भी करना है। तो अभी मेरा लर्निंग फेज है, अभी मैं सारे मेथड सीख रही हूँ, जिसमें मैं अभी और बाउंड्रीज क्रिएट करूंगी, मैं और थोड़ा शांत हो जाऊंगी, और क्रिटिक करूंगी, और मतलब ना बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर करना, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं निकल जाऊंगी इस फेज से, तो वो वापस सर्कल में कंप्लीट करना। लाइक आज मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान, वो होती है किसी से बैठकर बात करना, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात शेयर करनी है। मैं स्टेज पर जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से घिरे रहना उस वक्त, क्योंकि मैं अकेले भी बहुत रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग क्रिएटिव इंसान है, हमारा वीकडेज में हम लोग घर में बंद ही रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कर रहे हैं, देन वीकडेज पे या एक दो दिन जब हमारे इवेंट वाले डेज होते हैं तभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो हमने खुद को इतना अकेला कर दिया है उन बाकी के 5 दिनों में, कि फिर जब वो 2 दिन हमें इतने सारे लोग मिल जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो फील गुड वाली फीलिंग है, तो अच्छा तो लगता ही है लोगों से घुलना मिलना, बट वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, है ना। फिर मैं शायद उनमें से एक इंसान से बात ज्यादा करना चाहूंगी जो इजिली, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे जैसे मतलब मैं ना कभी कभी रिक्वेस्ट बॉक्स खोल लेती हूँ कभी, और कभी कभी ना इतने अच्छे मैसेजेस होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे, मतलब किसी ने बस अपनी कहानी लिख दिया, वो मेरे को अपने बस डायरी की तरह बस अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर माय मतलब कमिंग आउट स्टोरी मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिली है, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट में आके मतलब बहुत सारी अपनी अपनी कहानियां सुनाई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत हिम्मत चाहिए यार, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी अपनी ऐसे ही वल्नरेबिलिटी को ऐसा खुलकर सामने रखने की, जिस इंसान को आप जानते भी नहीं हो उस इंसान के सामने आप अपनी पूरी कहानी रख रहे हो। तो बस मैं मुझे स्टेज पर ऐसा फील होता है, मैं अपनी कहानी कर लेती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि आई फील नेकेड, एंड इसलिए मुझे वैलिडेशन की बहुत क्रेव होती है, क्योंकि वो कपड़े पहनाती है मुझे फिर, क्या बात है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, और जब वो नहीं मिलती ना, वो तालियां नहीं मिलती, वो वैलिडेशन नहीं मिलता, तो फिर लगता है कि यार ये तो मुझे कोई छुपा ले, मतलब मुझे गायब कर दे कोई यहाँ से। यार ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया था, लाइक ये डिजाइन किसने किया, क्या आइडिया था इसके पीछे, जब प्यार किया तो जेंडर किया, ये तो मेरी लाइफ का किस्सा है यार, ये इतना यूनिक, इतना ज्यादा यूनिक, और ये तो मतलब वही गाना से जब प्यार किया तो हाँ ऑब्वियसली, तो बट क्या ओके, ये कैसे आया ये शो का नाम, इसके पीछे की कोई कहानी बताओ। हाँ, मैं तो जो जब प्यार किया तो जेंडर किया, जो मेरा जो स्पेशल है वो 90 मिनट का स्पेशल है, इसमें मैं आफ्टर कमिंग आउट स्टोरीज है मेरी सारी, कि उसके बाद क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में जी, और अब मैं ना इस पे जोक बना रही हूँ, मैं जोक क्रिएट कर रही हूँ इसके बाद, क्योंकि बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ में, उसके बाद बहुत फनी इंसिडेंट हुए हैं। अब मुझे का को की नहीं करना, मतलब हाँ ना, मुझे की को का नहीं करना पड़ता, मुझे ती को ता नहीं करना होता मेरे को, तो मैं इसलिए एक्सप्रेस कर पाती हूँ, और मुझे लगता है कि कमिंग आउट तो नो, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, वो हमेशा आप हर बार आप कम आउट करते हो नए लोगों के साथ। Was that your idea of that title? हाँ, जब प्यार किया तो जेंडर किया मेरा ही, कैसे आया? मैं बताती हूँ, एक तो मेन रीजन ये था कि जब प्यार किया तो जेंडर किया का नाम रखने के लिए, कि मैं चाहती हूँ कि लोग ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फिल्टर्ड होकर आ जाए। मतलब मुझे ये सबसे ज्यादा ये फैसिनेट किया था, आज से लगभग जब से इस कंसेप्ट में बात होनी शुरू हुई है, तब से वी हैव हर्ड ओनली वन टैगलाइन, लव इज लव, ठीक है। एंड कई बार ना क्या होता है कि जब तुम सुनते हो उसको कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, वो इतना नॉर्मलाइज हो जाता है, एंड यू समडे यू एक्सपेक्ट मोर, और दलील चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उस दलील में एकदम से एक दिन एंड यू सडन कम आउट ऑफ कि जब प्यार किया तो जेंडर। हाँ, क्योंकि सच में ना, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जब भी मैं मिली हूँ, ऑफ कोर्स हम बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होगी कि हम हमेशा ना स्ट्रेट लोगों के प्यार में पड़ जाते हैं है ना, और वो हमको ऐसे रियलाइज करवाते हैं कि प्यार हो जाता है उनको भी, मैंने बोला कि अरे यार नहीं यार, मैं तो ऐसी मतलब मैं तो नहीं हूँ। फिर पता जैसे मैं सच में, हम लोग इस पे कम बात कर, मतलब लोग बोलते हैं कि अब तो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है ना, अब तो लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, है ना, अब इतना क्यों हो रहा है, इतना अब क्यों, मतलब सब कुछ तो मिल गया, तो मैं राइट भी तो मिल ही गया एक साथ रहने का, है ना, कि क्यों अब शादी भी करनी है, मतलब मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए, मैं बस इस पे इतना
मेरा वो है कि छोड़ो वो सब लोग तो छोड़ दो, ठीक है, बाहर के लोगों तो छोड़ ही दो आप, हमारे दोस्त, हमारे घर के फैमिली के लोग, वो इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो इंसान जिसके साथ मैंने पहली बार एक्सप्रेस किया था कि मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं ये बोल पाई थी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, है ना। और मैंने अपनी जिंदगी के 4-5 साल मैंने उस इंसान के साथ बिताए हैं। वो एक बार मुझे ऐसे कह देते हैं कि अचानक से कि मैं ना वैसी नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि हम लोग इतना एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वो ये तो समझदार इंसान है, ये तो वो इंसान है जो मेरे साथ रहा है, वो भी ये कह देता है कि मैं वैसी नहीं, अब इसका क्या मतलब मैं वैसी, मैं वैसी क्या मतलब है ना, ये एक है ना। और इनफैक्ट ये क्या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को मैंने देखा है, मतलब मैंने आसपास वो देखा है कि मजाक में ही वो बोलते हैं वो बातों को, उनको पता भी नहीं है कि उनका मजाक थोड़ा कहीं ना कहीं रह जाती है बातें, सही बात है ना, अपने मजाक में वो बात कह दी हो बेशक, बट वो चीजें रह जाती है अंदर, मतलब सबकॉन्शियसली वो भी अभी एक्सेप्ट नहीं करके बैठे हैं कि हाँ, वो उस पे नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऊपर से तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि जब ऊपर से अच्छे खासे कर रहे हैं एजुकेटेड लोग, अच्छे खासे दोस्त हमारे कंटेंट क्रिएटर जो बॉडी क्या बोलते हैं बॉडी सॉरी मतलब सेल्फ लव की बातें करते हैं, या अपनी बॉडी उसके क्या बोलते हैं तुम मुझे बताओ, ये वर्ड नहीं आ रहा है लाइक या आई अंडरस्टैंड, पर मुझे ना जो आप ये जो बात कर रहे हो मुझे हाँ मतलब जो मतलब कंटेंट क्रिएटर जो बहुत अच्छे से बातें करते हैं वो भी हिचकते हैं कि यार अरे थोड़ा सा हो सकता है, हाँ, है ना, थोड़ा दूर में तो मैं वैसी नहीं हूँ, राइट, तो ये थोड़ा झिझक आ जाती है राइट, एक ताबू सा करते थे। और तो मैं इसलिए पता अपनी कविताओं में बिना मैं खुलकर मैं अपनी, मेरा जो मेन एम था ना वो ये था कि मैं अपनी कविताओं में ना बता पाऊँ कि मैं किसी की आंखों की तारीफ कर पाऊँ, मैं किसी की पलकों की तारीफ कर पाऊँ, मैं किसी के लंबे बालों की तारीफ कर पाऊँ। और मुझे लगता था कि मैं कैसे सुनाऊंगी यार ऐसी कविता, मैं कैसे सुनाऊंगी, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि एक लड़की बोल रही है, ये भी है, तो मैं इसलिए खुलकर बोलने लग गई हूँ। मुझे ये भी लगता है कि एक दिक्कत ये भी है कि हम ना हर चीज को ना एक चीज में एक लीफ पे ना सेट कर देते हैं, लाइक जैसे कि हम ना मुझे लगता है कि मुझे लगता है हर एक्सपीरियंस, हर स्टेट, मेंटल स्टेट, हर सिचुएशन सब्जेक्टिव, और मुझे नहीं लगता है कि जो एक बंदा जिस तरह से देख रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वैसे ही करे। लाइक यू नो मुझे आज भी याद है 2019 या 20 की बात है, हमारी एक इंटर्न थी और उसमें था 16 साल की बच्ची थी, शी पास्ड अवे अभी, तो बट उसने पोइट्री लिखी थी, टाइटल कुछ ऐसे ही थी कि अंकल माय गेनर्स वांट मेक योर चाइल्ड गे, ऐसे करके उसने लिखी थी, और लाइव वायर पे उसकी पोइट्री फीचर हुई थी, और उसने 2-4 चीजें बहुत अच्छी लिखी। मुझे उसमें एक लाइन आज भी इतनी अच्छी लगती है कि उसने जो स्टीरियोटिपिकल थॉट तोड़ा ना, उसने वहां पे जो लिखा कि जब आप देखते हो किसी गे पर्सन को, यू हैव ऑलरेडी अपने अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया है समवन जो ही मे behave, act, talk like a woman, ठीक है, will come in, उसने लिखा है लाइन में कि आपके लिए वो होगा जो एक पर्पल लिपस्टिक लगाता होगा, स्कर्ट पहनता होगा, बट नो, इट कैन बी इन ए ब्लैक सूट एज वेल, ठीक है, इट कैन बी नॉर्मली जैसे स्ट्रेट लोग चलते हैं वैसे ही चलता बात करता ऐसा हुआ था, मतलब जनरली जो टॉम बॉयज जितने भी हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो नॉर्मली ज्यादातर स्ट्रेट होती हैं। हाँ, you feel or you experience, it doesn't matter कि इसीलिए मैंने शो का नाम रखा जब प्यार करो जेंडर का, क्योंकि जेंडर पे क्यों डिपेंड हो रहे हो ना, एग्जैक्टली प्यार कर रहे हो क्या मैटर करता है कि वो अब इंसान से प्यार कर रहे हो ना, right. अब इसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो एक लड़का है या वो एक लड़की है या वो एक ट्रांस है या कुछ भी है या exactly. तो इसीलिए मैं लगा कि जब प्यार कर ही लिया है तब क्यों फर्क इतना ही जेंडर का क्यों बना रखा है इतना कि तू लड़का होती काश तो हम शायद होते, आप लड़की होते तो हम शायद साथ होते, तो क्यों जेंडर। एंड स्वस्तिका, we all witnessed, ठीक है, योर स्टोरी कैरी दिया उसको, ठीक है, और मतलब मुझे आज भी वो एक्सपीरियंस याद है। हम लोग मैंने मेरी बहन को भी आपको उसी दिन अगले दिन बताया उसको, ठीक है, मतलब उस दिन से पहले मेरे लिए था कि हाँ मैं स्वस्तिका को जानता हूँ, शी इज लाइक
पोएट और वो शायरी करती हैं, कविताएं लिखती हैं, ठीक है। और मुझे क्योंकि वो शो से पहले हम लोग आए तो हमने कहा स्वस्तिका की बड़ी टीचर है, इस बार परफॉर्म कर रही है। मैंने कहा वाओ। मुझे तो सिर्फ ऐसा होता है कि आपसे यही देखते हो कि यार 3 साल किसने स्ट्रगल किया और आज उसको उसका मुकाम मिल गया, पर उससे पहले आपको भी नहीं पता कि आज कुछ बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। और फिर वो वहां पे जिस तरह से यू कम आउट एंड यू नो उसके बाद 600 लोग ऑडिटोरियम में खड़े हैं, खचाखच तालियां बज रही हैं, ठीक है। और मुझे आज भी वो लाइन याद है कि जब आपने कहा था कि आपके लिए बड़ा नॉर्मल होगा और आप खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, पर इसके बाहर इस दीवार 4 दीवारों के बाहर भी एक दुनिया। एंड आई वाज लाइक वाओ, वेरी ट्रू। 600 लोगों की तालियां मैटर ही नहीं कर रही हैं, 4 दीवारों के बाहर जाके अभी जो फेस करना है इसके बाद, हमें कितना करेज चाहिए था, कितना कुछ चल रहा था। तो ओके, व्हाई लाइक नॉट व्हाई बट व्हेन यू नो डिसाइडेड कि यार ये मुकाम या ये उम्र या ये स्टेज या ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आके दिस इज द राइट टाइम, मतलब व्हेन पर्सन डिसाइड्स कि यार दिस इज द राइट टाइम टू टेल, so when you felt or you know how did you decide यार अब बता। नहीं, वो अंदर से आ जाता है, यहाँ पूरा इंट्यूशन बता देती है कि वक्त आ गया है कि कह ही दो अब तो। नहीं, मुझे देख तो हाँ, इंडिपेंडेंट होना भी एक वो है कि कुछ तो क्राइटेरिया फिक्स होती हैं कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाओ, कि आप अगर आपके घर वाले निकाल दे आपको घर से तो आप कहीं रह सकते हो, इतना इंडिपेंडेंट हो जाओ। नहीं यार, मतलब हाँ ऑफ कोर्स बहुत उनके लिए भी थोड़ा सा था ही। मेरे पापा अभी भी डिनाइल में ही चल रहे हैं, बट मम्मी ने बहुत उनको समझ ही नहीं आया पहले तो ये चीजें कि क्या है, लेकिन मुझे लगता था कि मम्मी को अपना पता होगी, बट नहीं यार, मतलब उनको समझ ही नहीं आया। फिर मुझे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उनको फेस करने की भी, तो मैं भी फिर मैं बॉम्बे चली गई थी, थोड़ा टाइम दिया एंड देन उस 3 मंथ में मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट मिला। आई थिंक धीरे धीरे ही वो एक्सेप्टेंस स्टार्ट होती है, एकदम से ऑफ कोर्स कैसे आपको होगा ना, तो वो सडनली हाँ, मतलब उनके लिए भी एक होता है ना कि उनके भी सपने थे अपने कुछ ना कि ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन सडनली वो एकदम से वो चेंज हो गया। और मेरी मम्मी कहती है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने कहानी सुनाई, मुझे इस बात का बुरा लगा कि तूने मुझे पहले नहीं सुनाया। तुम्हारे लिए अपने लोगों से ज्यादा इजी था अनजान लोगों के सामने कह देना अपनी कहानी, तो उनको इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि मैंने शायद वो स्पेस प्रोवाइड नहीं किया तुम्हें। Does your father communicate with you? Never। वो तो अभी भी डिनाइल में, वो वैसे नॉर्मल बात करते हैं, कभी भी नहीं, मतलब ये not about this topic, even you know generally do you guys talk, hang out? नहीं, पापा नहीं करते, मलाल रहता है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को अच्छा लगता है नहीं बात करते नहीं करो मेरे से बात। मेरे पापा को मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई प्रॉब्लम उन्हें होगी, उन्हें बस इतना है कि वो लाइफ में वही ना, पेरेंट्स का इतना ही एम होता है लास्ट में कि बच्चा में खुश रहे। 4 लोग उनका क्या रिएक्शन? उसके लिए तो आपको शो पर आना होगा मेरे मैं शो पर बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है। ठीक है, वाओ। So we talked about poetries, we talked about you exploring yourself, and absolutely we talked about your special, and now podcast बहुत heavy हो गया है तो अब इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। So I have something, ठीक है, जो हम हर बार करते हैं हमारे यस कॉफी विद करण है, और बिल्कुल उसका क्या बोलते हैं नकली वर्जन, फर्स्ट कॉपी, ठीक है। तो इसका हमने नाम रखा हुआ खिच्ची चल, ठीक है, खिच्ची चल, इट्स अ पंजाबी वर्ड की जल्दी जल्दी, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू नीड टू आंसर एज रैपिड एज पॉसिबल, ठीक है। एंड तो here you go, and the first question is कि one thing that people should know about you but they don't, अब तुम्हें लगता पता है वैसे but इसके अलावा भी उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फन लविंग होंगी, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ यार। ये तो मैं देखना चाहिए जब कुछ सालों में, इवन मुझे भी अब तक मेरा परसेप्शन यही था, बिकॉज़ आई हैव सीन यू दैट वे ओनली, यू नो, इन 2019। मुझे लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा फन लविंग, इसके साथ तो मजा ही आ जाएगा, बट मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। Okay, the another thing is, what would you do if you found a bag of cash on the street? क्या करोगे आप? पैसों से भरा बैग अगर आपको मिल जाए। God, कब हो गई? Dying for it।
अभी जैसे मैं कहने को मैं बहुत फन लविंग कैरियर है, मैं H&M चली जाऊंगी, है ना, मुझे हाँ। कपड़ों का बहुत शौक है, okay. व्हाइट कपड़ों खरीद लूंगी, बट नहीं यार मैं शायद ऐसा ना करूं, मैं थोड़ा मेरे लिए वो रहेगा कि सही है। और मेरा मन करके मैं तो यार फाड़ दूंगी यार, मेरे को मेरा सच में ये बहुत आपको लग रहा है कि अच्छी बनने की कोशिश करें, बट मेरा सच में मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, कि मैं उन लोगों पे उड़ा पाऊं, और मुझे इस बात का मलाल ना हो कि मैंने ना शायद कम हो गए पैसे, मैं उड़ा दूंगी। Got it. All right. Another is, how would you react if I told you that there's a cockroach at your shoulder? प्लीज दो। Oh यार इतना मेरे को इंसेक्टोफोबिया है, ठीक है? इसके बाद तुमने अभी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है? All right. I failed with this question. All right. Another is, what skill would you like to have if you could okay. What skill would you like to have if you could instantly receive it right now? कौन सी ऐसी एक skill है? मुझे अभी मिल जाए हाँ. यार म्यूजिशियन, मुझे गाना सीखना है। You want to? हाँ, बट मुझे पता है कभी नहीं कर पाऊंगी, बट मेरी क्यों? टाइम है कि मैं म्यूजिक समझ पाऊँ। But you can learn. मतलब why not if you want to? हाँ, बस सीखना है, यही बोलूँगी, हाँ, ये स्किल चाहिए मेरे को। Okay. ठीक है. Another is, what is most important for you? आई थिंक अभी ये कि मेरा सीखना बनना हो, और थोड़ा सा ना मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ अपनी लाइफ में अपने काम से, कि एक ऐसा काम करके चली जाऊँ जो लगे कि हाँ यार मैंने कुछ कर दिया। तो सेटिस्फैक्शन आई थिंक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड फील कर पाऊँ। Alright. Another is, who would you pick if you had to have date with a cartoon character? कार्टून कैरेक्टर Yes. ये शाहरुख खान का कैरेक्टर नहीं है क्या? उसके लिए हम ना जेंडर बदल लेके जा रहे हैं। कार्टून कैरेक्टर, ओके। यार कार्टून मुझे ऐसा लग रहा है कि if you're thinking of some शिजुका? female शिजुका? देखो मैं लगा था यार ये और क्या गाने मतलब, हाँ अभी तो अब तो मैं क्लियर हूँ यार, अब तो बहुत ज्यादा अभी कोई नो इफ नो बट नो बस। Okay. Another is, if you could, what strange thing would you make acceptable in society? ओके, स्ट्रेंज थिंग, ओके, ये शादी करवा दो जल्दी से प्लीज, Okay. हमारी जल्दी से करवाओ यार, ऐसे हमारी मांगे पूरी भरो। Okay. जल्दी से सुप्रीम कोर्ट, फिर जो भी है करो यार। Okay. Okay. The second last is, if you could live in anyone's head for 60 minutes, who would you choose and why? 60 minutes। Yes. किसी के दिमाग में रहने का मौका मिले, क्यों और किसके? यार ये तो नाम नहीं बताना चाहिए ना, है 2-3 लोग हैं ना, मैं परेशान हो गया, मेरे वो सपनों में आते रहते हैं मेरे। मैं जब भी इंस्टा पर मैसेज आ जाता है ना, तो मैं समझ नहीं पाती कि मैं इसका रिप्लाई करूं, मैं इसको पढूं, मैं इसको सिर्फ देखूं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे पूरे दिन दिमाग में चलते रहते हैं। मैं चाहती हूँ यार मैं पूरा दिन उनके बारे में सोचती हूँ, वो एक बार मेरा थोड़ा सा ख्याल ही कर ले, मेरा नाम ले ले उसे एक बार, तो हाँ है ऐसे Okay. डाइंग Yeah. ऐसा कुछ होगा। The last मैं बोलती हूँ ना ये में कि sorry. वो एक है ना कि काश जो दिल में होता वो कह पाती, जो कह पाती वो लिख पाती, जो लिख पाती वो हो जाता, जो हो जाता वो जी पाती, कोई तो ऐसा जादू हो, कोई तो ऐसी पावर हो, मैं बस उसका नाम लो और मेरी हो जाते। हाय हाय क्या बात है, बहुत प्यारा। तो ये Wow. The last is, what is the favorite age so far? फेवरेट एज Yes. यार 18 18. नहीं 19 वाला, जो मेरा 19. फर्स्ट ईयर जब मैंने Okay. हाँ, शाहरुख बनी थी अपनी कहानी का 17 दिसंबर 2018। All right, so, Thank you so much. here we are today with Swastika Rajput and hope you love this conversation और बहुत ही प्यारी conversation रही है। आप बताएं comments में कैसी लगी, like करें, share करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बताएं कि और आप किसको देखना चाहते हैं कमिंग एपिसोड्स में एंड we'll see you in the next episode. Thank you. मेरा शो का Oh, हाँ मेरा yes. शो है अभी जून मंथ में, मैं अभी प्राइड मंथ में Oh, बस yes. लास्ट 5 शोज कर रही हूँ, अपने जब प्यार किया तो जय Yes. किया था। आप प्लीज आना, पहला शो अहमदाबाद में हो रहा है, बिल्कुल। इट्स अ 90 मिनट स्पेशल और जिसके अंदर बहुत सारी कहानी है और बहुत मजा आएगा आपको, तो प्लीज जरूर आए अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड पुणे। Yes, and
आपको डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगी अभी मेरे बायो में है, बुक माय शो पर टिकट्स अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। सो प्लीज जरूर जाए, ये शो मत मिस करें। बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट शो हो रहा है प्राइड मंथ में और किल क्या करेंगे बात है। यार। Thank थैंक यू you. सो मच।